पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा के चुनाव कई लड़ा दिए हैं। यहाँ के कांग्रेस के विधायक को पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से कैसे साफ हुए और कहाँ चले गए। नवलगढ़ के अंदर कुछ और भी मुद्दा है, श्री सीमेंट फैक्ट्री की आप बात कर लें, तो ऊपर भी काफी सारा विरोध हो तो भी ऊपर की स्टैंड है तो बात तारबंदी खुलेगी, मेड़ो भरियो जाएगो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सरकार को साथ लियो जाएगो। और 2 दिन पहले किसानों की जीत हुई है और फैक्ट्री की हार हुई है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। अभी आप हाँ झुंझुनू का नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और बीजेपी से टिकट मिली है जाखल जी ने और बड़का आप साथ में तो बस आप बातचीत करने की कोशिश कराम होगी। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी से टिकट थाने मिली है, लगभग 2 साल पहले थे पार्टी से थे जुड़े हाँ, कि प्रमुख वजह तारा समझ में आओगे थाने टिकट की दावेदारी थे पेश करी और थाने टिकट मिली। राम साहब, दावेदारी की तो ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी पे पहले से भी विश्वास था और मोदी जी के विजन को देख करके पूरे प्रदेश के लोग ही कार्यकर्ता एकदम झूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। मैं भी उसी लाइन में ज्वाइन करने चला गया। क्या लगा है कि मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़े जाओगे या फिर आप बात करना कि राज्य सरकार विधानसभा के चुनाव हैं तो कोई चोरों सीएम को चोरों भी आपने कहा बीजेपी का? ये सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं, मेरे लेवल की नहीं। एक सवाल बोलना चाहूंगा कि लगभग 2 साल पहले थे बीजेपी से जो पहले थे पिछले जो चुनाव है निर्दलीय लड़े हा और थाने से पुराना भी काफी सारा कार्यकर्ता जगह बीजेपी के अंदर हा, फिर भी थाने टिकट मिलने के पीछे के कारण रही हो? बस टिकट मिलने के पीछे जो जनता का जुड़ाव था, जुड़ाव सभी का था, हम सबका। मेरी सोच है जहाँ तक सर्वे के आधार पे या सर्वे के सिस्टम से टिकट मिली होगी। पिछली बार भी थे निर्दलीय चुनाव लड़े, अगर मान लो कि जाखड़ जी बीजेपी से टिकट नहीं मिलती तो क्या जाखड़ जी फिर से निर्दलीय मैदान के अंदर आता है? ये तो मैं आपके पहले भी आपसे रूबरू हुआ तब कह दिया था कि निर्दलीय दूर दूर तक ही चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली तो कोई मतलब भी नहीं था मेरा। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कौन से मुद्दा के ऊपर विक्रम जी जाखड़ जगह यहीं पे मुख्य तौर पर ध्यान रखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ है कि नवलगढ़ के अंदर खास तौर पर कमी है, वर्तमान जगह विधायक जी ही वर्तमान जगह सरकार है जबकि बन के ऊपर ध्यान कौन दे पाई? कोई भी 5 मुद्दा जगह के ऊपर थारे विधायक बनने के बाद में ध्यान दिया जाएगा प्रमुखता से सबसे पहले तो देखो नवलगढ़ के मायने जो अठे बदराना जोड़ हो और पशुओं को मेड़ो भरियो जातो हो। यदि भारतीय जनता पार्टी को राज निश्चित रूप से राजस्थान में आवे और नवलगढ़ में भी कमल खिले तो बात तारबंदी खुलेगी, मेड़ो भरियो जाएगो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सरकार को साथ लियो जाएगो। जो एक मुद्दों थे सबसे पहले रखियो है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब बदराना जोड़ो जा रहे हो बेटा, हम संघर्ष समिति काफ़ी रैली वगैरह भी कराया करता, मैं भी काफ़ी चीज़ कवर करने के लिए आया हो, बट ये थोड़ा सा सहयोग आप बोल दें, फिर थे थोड़ा सा सक्रिय भी टाइम कम हाथ पी के पीछे क्या वजह है? उसके वजह कुछ नहीं थी कि सारे अपने लेवल से किसान सारे अपनी अपनी जो मेहनत कर रहे थे उसी के आधार पे सब लगे हुए थे। कोई कोर्ट में लगे हुए थे, कोई यहाँ नीचे लगे हुए थे, कोई ग्राउंड में लगे हुए थे, सब अपने अपने प्रयास कर रहे थे। नवलगढ़ के अंदर कुछ और भी मुद्दा है, श्री सीमेंट फैक्ट्री की आप बात कर लें, तो ऊपर भी काफ़ी सारा विरोध हो तो भी ऊपर की स्टैंड है? हाँ, हमारे साथी सारे जितने भी है, प्रताप जी पूनिया, राजेश जी कटेवा, विजेंद्र जी, इन सब ने मिलकर के किसानों के हित में संघर्ष किया लगातार और 2 दिन पहले किसानों की जीत हुई है और फैक्ट्री की हार हुई। आने वाले समय में मैं आपको एक ही उपाय है, भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही बदराना जोड़, किसान, युवा, महिलाओं पर अत्याचार, नवलगढ़ का भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। जो ये किसान मतलब आज मैं देखता हूँ नवलगढ़ के भी जितने भी कर्मचारी है वो इतने भयभीत है। मैं उन सब से रोज़ अपील करता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, आप लोगों को बहुत मान सम्मान से रखा जाएगा, आपके साथ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। पर जो कांग्रेस के राज में कर्मचारियों के साथ जो दबाव रहा है, या तो वोट दे दो वरना बाड़मेर देख लेना। समय आने पर हम आपकी इतनी मदद करेंगे, आपको खुल करके भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना चाहिए। उस पार्टी में कर्मचारी, किसान, गरीब और मजदूर का मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, इसी विश्वास में हमने मान सम्मान होगा थारो खड़ो है। और नवलगढ़ के लोगों को एक दर्द हमेशा मेरे सामने आवा, जब भी मैं नवलगढ़ आऊँ इंटरव्यू करने के लिए तो मेरे को खड़ो है कि नवलगढ़ जो है वो एक हवेलियाँ की जो शहर है, हवेलियाँ की नगरी भी बोले जाए, लेकिन आज पिछले लगभग 5 से 10 साल के अंदर जितनी हवेलियाँ जमींदोज करी गई हैं, मेरे को ऊपर बिल्डिंग बनाई गई हैं, पी के ऊपर थारे द्वारा किए ध्यान दिया जाओ, क्योंकि एक अपनी आप कि एक कहानी है नवलगढ़ की है, एक इतिहास नवलगढ़ को है। नवलगढ़ और मंडावा यहाँ वर्षों से यहाँ टूरिस्ट खूब आते थे, पर जब से नवलगढ़ के अंदर इन विधायक जी का पग फेरा हुआ है, नवलगढ़ की जो पुरानी हवेलियाँ थी, जो नवलगढ़ की पहचान थी,
वो ख़त्म हुई और टूरिस्ट ख़त्म हो गया। तो हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वैसे भी ऐसी पार्टी है जो अमन, चैन और शांति, जब भी पार्टी का राज आता है तो ये निश्चित रूप से राजस्थान में स्थापित होता है। और इसी के साथ टूरिस्ट, चाहे वो देश और दुनिया का हो, सारे टूरिस्ट वहीं आते हैं जहाँ सुख शांति हो, चैन हो, अमन हो, भाईचारा हो, वहाँ टूरिस्ट निश्चित रूप से आते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में होता भी है। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आप बात करें तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लगभग आप बात करें कि 70 से 80 हज़ार जगह वोट हैं पे जाटा का ही। क्या आप मान सकें कि विक्रम सिंह जी जाखल पीछे लगाने के पीछे वो वोट साधन कीजिए की कोशिश है बथार द्वारा करी जा रही है? नहीं, देखो मैं ये बताऊं कि मैं सभी पहले से ही हर समाज के बीच में रहा हूं और निश्चित रूप से जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था, जब भी जाट समाज ने मुझे इतना विश्वास करके इतने वोट दिए कि आप सोच नहीं सकते हो, आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। तो जाट समाज का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आप देख सकते हो मेरे साथ ओमेंद्र जी भाई साहब और मेरे अलावा आप देख सकते हो सारे के सारे सरपंच, आप अपने आंखों से देख लो कौन कौन बैठे हैं। के बीच में खबर यह भी आ रही है कि बाकी सारा जगह लोग में साथ में एक जाजम के ऊपर आ गए, थारो भी खड़ो की भी सारी जगह बीजेपी है भाई एक जाजम के ऊपर आओगी। राजेश जी कटेवा का बारे में कहे कि शायद बे जगह बे दूसरी पार्टी से जा सके ही कि वह जाखड़ जी के पास में आ गए हैं या फिर अभी भी चीज़ की संभावना मानस का? नहीं, ऐसा ना पहले था ना आज है ना कल है, हम सब भाई है, भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है, साथ रहेंगे, निश्चित रूप से सदैव साथ रहेंगे। और ये जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि भाई ये सब कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेसियों का काम था, हम सब एकजुट है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, लगभग 40,000 के समथिंग थे वोट लिया है और ज़्यादा फर्क जो को वो बीजेपी को जगह कैंडिडेट है रवि जी सैनी और थारा बीच में कौन रही हो, तो इको मानना भाई अभी मान सका है कि बीजेपी शायद खड़े कमजोर नवलगढ़ के अंदर है। तो थाने के लगा कि ये बार थे बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी टिकट मिली है, अंतर जो वो कितनों रहेगो के लगा कि जीत को अंतर्गत जीतो तो कितनों रहेगो, बीजेपी कितनी की मजबूत? सब आदरणीय ओमेंद्र जी भाई साहब बताएंगे। ओमेंद्र जी को जो इंटरव्यू ऑब्वियसली बात है कि मैं भी काफी बार करता रहा, मैं उनको एक सेपरेट इंटरव्यू में करांगा, थारा से मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा फर्क जो है वो निर्दलीय और बीजेपी के बीच में रियो को नहीं है, तो खड़े मानस बीजेपी कमजोर है। देखो भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है आज के दिन, वो इसलिए नहीं है कि हम जितने भी टिकट मांगने वाले कैंडिडेट थे उन लोगों ने मन से मेहनत की और खूब ज्यादा प्रयास किया। सब ने इतना पुरजोर ताकत से दिन रात एक कर दिए पिछले 1.5 साल में और सब ने जो मजबूती से ताकत लगाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और आज परिवर्तन की लहर है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर कतई नहीं। क्या लगा कि एक लास्ट सवाल थार से मैं ले लूँ, कितना एक वोटा को अंतर रहेगा अगर जाखड़ जी जीती तो क्या लगा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ होगा या फिर कोई नजदीकी मामलों था समझ में आया? देखो चुनाव विधानसभा का मैंने एक ही लड़ा है निर्दलीय के रूप में, दूसरा मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, पूरा विश्वास किया है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा के चुनाव कई लड़ा दिए हैं। यहाँ के कांग्रेस के विधायक को पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से कैसे साफ हुए और कहाँ चले गए। इस नवलगढ़ के अंदर सबसे पहले यही व्यवस्था हुई है, जब नवलगढ़ की जनता चाहती है वो सामने ये नहीं देखती है कि कौन जीत रहा है, वो तय कर लेते हैं कि इसको हराना ये हो रहा है। जाखड़ जी को खड़ो है कि चुनाव ही पे कोई ने जिताने के लिए कोई ने हराना के लिए जो है उरे की पब्लिक लड़ेगी, तो थारो ऊपर क्या मानना है कि जाखड़ जी की बात है भी के अंदर कितनों के दम है और साथ में बात करें कि बीजेपी जगह है बाउर से जीत की निकल सका कि थे भी अगर नवलगढ़ क्षेत्र से हो हर जगह राय है थे कमेंट से जरूर होगा, वीडियो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट जुड़े रहो झलको झुंझुनों के साथ।